नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण के बारे में सारी जानकारी बताएंगे। कर्ण के विषय में उसके जन्म से लेकर और उसके मृत्यु तक के बारे में बताएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं कर्ण के जन्म से। कर्ण के जन्म के विषय में कहा जाता है कि कर्ण कुंती की कुंवारी अवस्था में पैदा हुए थे। कुंती की सेवा से प्रसन्न दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिससे वे किसी का भी आह्वान कर सकती हैं। उत्सुकतावश और मंत्र की सत्यता जांच करने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण कुंती के गर्भ में आ गया। फिर कुंती कुंवारी अवस्था में ही मां बन गई। कुंती की कुंवारी अवस्था में ही कर्ण कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ था। फिर कुंती ने लोक लाज और समाज के भय के कारण कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने उसे कर्ण को अपना बेटा मानकर उसका लालन पालन किया और इस तरह कर्ण सूत पुत्र और राधे कहलाते हैं। अब बताते हैं कर्ण की शिक्षा के बारे में। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी, किंतु कर्ण की उत्पत्ति के विषय में उन्हें जब संदेह हुआ तो उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना नहीं सिखाया। तब कर्ण परशुराम के पास गए और अपने को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। एक दिन किसी वजह से परशुराम को यह ज्ञात हो गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। फिर परशुराम ने कर्ण को एक श्राप दिया था कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम यह विद्या भूल जाओगे। चलिए अब हम आपको पहले कर्ण के श्राप के बारे में बता देते हैं। कर्ण को जीवन में 2 श्राप मिले थे। पहला श्राप यह है, चलिए बताते हैं विस्तार से। पहला श्राप इस प्रकार है कि एक समय की बात है, परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर आराम कर रहे थे। तभी थोड़े समय के बाद वहाँ एक बिच्छू आता है। फिर कर्ण सोचता है कि अगर मैं बिच्छू को हटाता हूँ तो गुरु की नींद भंग हो जाएगी, और वह उनकी नींद भंग नहीं करना चाहता था। तो फिर उसने बिच्छू को हटाने के बजाय बिच्छू को डंक मारने दिया और वह बिच्छू के डंक मारने का दर्द सहता रहा। फिर जब बाद में गुरु परशुराम की नींद खुलती है और वे जब यह सब देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वे कहते हैं कि इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है और तुम झूठ बोलकर मेरे पास यह सब सीख रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब तुम यह विद्या भूल जाओगे। इतना सब हो जाने के बाद कर्ण गुरु परशुराम को समझाता है कि वह खुद नहीं जानता कि वह किस वंश का है। तब परशुराम को पछतावा होता है, लेकिन दिया गया श्राप तो वापस नहीं ले सकते। तो फिर परशुराम ने अपना धनुष कर्ण को दे दिया। फिर उसके बाद कर्ण उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरा श्राप इस प्रकार है मित्रों। कुछ वर्षों के बाद कर्ण गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार देता है। फिर उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि जिसे तुम मारना चाहते हो उसी के हाथों तुम मारे जाओगे। इस प्रकार कर्ण को 2 श्राप मिले थे। और मित्रों अब हम आपको कर्ण के दुर्योधन से मित्रता के बारे में बताते हैं। अगर हम बात करें दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में तो फिर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कर्ण शुरुआत से ही अर्जुन के प्रतिद्वंदी थे।
इसी वजह से दुर्योधन से उनकी मित्रता हो गई थी। अब कर्ण के विवाह के बारे में आपको बताता हूँ। एक बार द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजागण राजा द्रुपद के यहाँ इकट्ठे हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसके अनुसार जो भी राजा धनुष उठाकर मछली के प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख में निशाना लगाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी से होगा। उस सभा में किसी ने भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, लेकिन अर्जुन से पूर्व कर्ण ने उस धनुष को उठा लिया था। पर द्रौपदी ने सूत पुत्र होने की वजह से उनसे विवाह करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से कर्ण ने विशेष रूप से अपने आप को बहुत अपमानित समझा। फिर कुछ समय बाद कर्ण का विवाह पद्मावती नाम की कन्या से हुआ था। अब मित्रों, हम आपको कर्ण के दानवीर स्वभाव के बारे में बताते हैं, क्योंकि कर्ण को दानवीर कहते हैं। कर्ण ने 5 पांडवों का वध करने का संकल्प लिया था, पर माता कुंती के कहने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा अर्जुन तक ही सीमित रखी थी। अब आपको विस्तार से ये बात बताते हैं। कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है। उनकी दानवीरता के काफ़ी किस्से हैं। कर्ण के इस दानवीर स्वभाव को देखकर इंद्र उनके पास कवच और कुंडल मांगने आए थे। फिर कर्ण ने उन्हें कवच और कुंडल दे दिए थे। फिर इंद्र ने उन्हें एक बार प्रयोग करने के लिए एक अमोघ शक्ति दी थी। इससे किसी का भी वध किया जा सकता था। कर्ण उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन के कहने पर उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था। महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उसे उसकी जन्म की सच्चाई बताते हैं और कर्ण को समझाते हैं कि उसे पांडवों यानी कि अपने भाइयों की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन कर्ण ने इसका प्रतिरोध करके अपनी सत्य निष्ठा और अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया था। कर्ण कुंती को भी एक वचन देते हैं। आइए अब हम आपको उसी वचन के बारे में बताते हैं कि कर्ण ने कुंती को क्या वचन दिया था। युद्ध होने से पहले कुंती का मन व्याकुल हो उठा था। वे नहीं चाहती थीं कि कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ें और कर्ण का पांडवों के साथ युद्ध हो। इसलिए वे कर्ण को समझाने के लिए कर्ण के पास गईं। जब कुंती कर्ण के पास गई तो कर्ण उनके सामने खड़े हो गए। उनसे कहा कि आप यहाँ पहली बार आई हैं, तो इस राधे का सम्मान स्वीकार करें। फिर कुंती ने कर्ण से कहा कि तुम राधे नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लोक लाज और समाज के भय के कारण मैंने तुम्हें त्याग दिया था। तुम पांडवों के बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हें कौरवों के साथ नहीं बल्कि अपने भाई पांडवों के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि भाइयों में परस्पर युद्ध हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पांडवों के पक्ष में रहो और बड़े भाई होने के नाते इस राज्य के अधिकारी बनो। फिर कुंती ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम युद्ध जीत कर राजा बनो। तब कर्ण ने कहा, माता, आपने मुझे त्यागा था। क्षत्रियों के कुल में पैदा होने के बाद भी मैं सूतपुत्र कहलाता हूँ। सूतपुत्र कहलाने के कारण द्रोणाचार्य ने मेरा गुरु बनना स्वीकार नहीं किया तथा दुर्योधन ही मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं उनका उपकार और उनकी मित्रता नहीं भूल सकता, किंतु आपका मेरे पास आना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक मेरे पास आया हुआ कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के सिवाय आपके किसी भी पुत्र पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। मेरा और अर्जुन का युद्ध होना तो तय है और हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। मेरी प्रतिज्ञा है कि आप 5 पुत्रों की माता ही बनी रहेंगी।
यह वचन कर्ण ने कुंती को दिया था। अब बताते हैं कर्ण की मृत्यु के बारे में। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद युद्ध के 16वें दिन कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। अर्जुन को छोड़कर उसने अन्य पांडवों को जीता, किंतु कुंती के अनुरोध की वजह से उसने किसी का भी वध नहीं किया। फिर युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। फिर कर्ण अपना धनुष रखकर रथ के पहिए को निकालने लगता है। उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्ण का वध करने को कहते हैं। फिर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह एक महान धनुर्धर दानवीर योद्धा की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु कैसे करवाई थी, और आपको आशा करता हूँ कि आपको कर्ण के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।